अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट स्टिचिंग। आज हम लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिलाई सीखने में कटिंग बहुत ही बुनियादी और अहम मरहला है, क्योंकि सही कटिंग से ही आपके कपड़े की फिटिंग और शक्ल दुरुस्त होती है। सबसे पहले सही पैमाइश, पैटर्न की तैयारी और फिर दुरुस्त तरीके से कटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। कटिंग सीखने के बाद आपकी सिलाई बहुत आसान और ख़ूबसूरत हो जाती है। तो कटिंग आपने डायरेक्ट कपड़े पर नहीं सीखनी, पहले आप पेपर पर प्रैक्टिस करें। शर्ट के तमाम हिस्सों के नाम याद करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक पेपर लिया, पेपर को दरमियान से कटिंग कर लिया, फिर इसके एक हिस्से को 4 फोल्ड किया। सबसे पहले इस पर गला ड्रॉ किया, फिर डाउन करते हुए हाफ क्रॉस बैक का निशान लगाया, जिसे हम तीरा भी बोलते हैं। फिर आर्मोल का निशान लगाया। आर्मोल का निशान लगाने के बाद साइज़ के अकॉर्डिंग चेस्ट का, फिटिंग का और फिर हिप का निशान लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपने ये निशान लगाने हैं। स्टार्टिंग में आपने इसी तरह पेपर पे प्रैक्टिस करनी है कि आपको सही तरीके से ये शेप्स ड्रॉ करनी आ जाएं। कुछ बिगनर्स को सीज़र पकड़ने का तरीका पता नहीं होता। सीज़र को पकड़ने के लिए अपने अंगूठे को एक होल्ड में और बाकी उंगलियों को दूसरे होल्ड में रखें, ताकि आपको अच्छी गिरफ्त और कंट्रोल हासिल हो और कटिंग करने में आसानी हो। साइड की कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमने बैक साइड को अलग कर लेना है। और फ्रंट साइड पे गले की कटिंग कर लेनी है। शर्ट की फ्रंट साइड की आर्मोल की कटिंग डीप होती है। ये बहुत अहम पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है। यहाँ तक कि अगर आप किसी के पास बैठकर कटिंग सीख रहे हैं तो आपको अपनी कमज़ोरियों का पता होना चाहिए कि आपको शर्ट के कौन से हिस्से की कटिंग ज़्यादा मुश्किल लगती है। जैसा कि अगर आपको आर्मोल की कटिंग ज़्यादा मुश्किल लगती है तो आप आसान से आसान वे में इसकी प्रैक्टिस करें और इसे समझने की कोशिश करें। शर्ट के बैक पार्ट के गले की लेंथ कम होती है और विड्थ सेम होती है। ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपने याद रखना है। शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ट्राउज़र की कटिंग के लिए पेपर को हमने 4 तहों में फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले ऊपर से नेफे का निशान लगाना है, फिर नेफे के नीचे से क्रोच का और नेफे की लाइन के नीचे से ही हम ट्राउज़र की टोटल लंबाई का निशान लगाते हैं। फिर पाइंचे की विड्थ का निशान लगाते हुए हम क्रोच से मिला देते हैं। क्रोच के ऊपर नेफे तक हम हल्की सी शेप देंगे। ये ट्राउज़र का पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से ये सेट होगा। ऊपर से मैंने नेफे की लाइन लगा दी है। यहाँ से नेफे को ट्रायंगल शेप देते हुए हम इलास्टिक डालने का मार्जिन रखते हैं। इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। लास्ट पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स का पैटर्न आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ होगा। प्रैक्टिस करने से आप ये बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस पैटर्न को थोड़ा डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। आपके माइंड में शर्ट डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ आते हैं तो आप पैटर्न्स पर इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह का नेक डिज़ाइन आप लेस की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने माइंड के आइडियाज़ को कलर कंट्रास्ट के साथ पैटर्न्स पर ड्रॉ कर सकते हैं।
अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चॉक्स और दामन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि ये डिज़ाइन जो पैटर्न पे ड्रॉ किया जा रहा है बाद में ये शर्ट पे स्टिच होगा। सेम इसी तरीके से लेस लगाएंगे आर्म होल से चॉक्स और दामन तक। इसी तरह स्लीव्स को भी डिज़ाइन कर लेना है। और ट्राउज़र को भी आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेना है, कुछ इस तरीके से। शर्ट ट्राउज़र के पार्ट्स में अगेन रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। ये लास्ट पे पंचे हैं, फिर क्रोच और सबसे ऊपर नेफा होता है। और शर्ट में हाफ क्रॉस बैक, फिर सेंटर में गला, आर्मोल, फिर चेस्ट लाइन, फिटिंग लाइन, हिप लाइन, फिर चॉक्स और दामन। और स्लीव्स की शेप कुछ इस तरीके से कटिंग होती है। यहाँ आर्मोल के साथ ये अटैच होंगे। सूट का पैटर्न डिज़ाइनिंग के साथ मुकम्मल कटिंग हो चुका है। ये मैंने कुछ और भी किए हैं। ये बॉडी फ्रॉक है, ये भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। और ये भी शर्ट और ट्राउज़र है। इस तरह आप प्रैक्टिस करके अपनी कटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। कटिंग को इम्प्रूव करने का ये बहुत दिलचस्प और आसान तरीका है। ये प्रैक्टिस आप वाइट पेपर पे भी कर सकते हैं और ब्राउन पेपर भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह प्रैक्टिकल नोटबुक बनाकर उसमें आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ये बॉडी फ्रॉक का पैटर्न है, ये कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और अच्छे से समझ भी आ रही है। ये बेबी रोम्पर का पैटर्न है और ये भी बहुत खूबसूरती से कटिंग करके नोटबुक में पेस्ट किया गया है। इस तरह पेस्ट करने से आपको देर तक कटिंग के असूल याद रहेंगे। और ये बेबी रोम्पर का 4 फोल्डिंग के साथ पैटर्न ड्रॉ किया गया है। 1 साल के बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट्स हैं। ये योक फ्रॉक है और इसका अहम पॉइंट साथ लिखा हुआ है कि बॉडी फ्रॉक और योक फ्रॉक में क्या फ़र्क है। जवाब में लिखा है बॉडी फ्रॉक का कंधा बॉडी में शामिल होता है जबकि योक का कंधा फ्रिल में शामिल होता है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये सब कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये लेडीज़ शलवार है बेल्ट वाली। ये बेबी निकर है जिसकी कटिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर की थी। और ये लेडीज़ कुर्ता है। बहुत खूबसूरती से ये पैटर्न्स कटिंग करके यहाँ पर पेस्ट किए गए हैं। और ये लेडीज़ कमीज़ का पैटर्न है, साथ में स्लीव्स का पैटर्न है। इस तरह आप पैटर्न्स बना के कटिंग की प्रैक्टिस करें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो 9 मिनट में आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे और शर्ट और ट्राउज़र के तमाम हिस्सों के नाम आपको तरतीब से याद भी हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।